धीरूभाई अंबानी एक ऐसा नाम जो सक्सेस का दूसरा नाम बन गया, लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ से। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। धीरूभाई का बचपन बहुत ही साधारण था। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही मेहनत और लगन की अहमियत सिखाई। यही वैल्यूज आगे चलकर धीरूभाई के एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की नींव बने। बचपन से ही धीरूभाई में एक अलग ही एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दिखता था। वो स्कूल के बाद भजिए बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्थिक तंगी की वजह से धीरूभाई को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में ही धीरूभाई एडन यमन चले गए। वहां वो अपने भाई के साथ मसालों के व्यापार में जुड़ गए। एडन उस समय एक बस्लिंग पोर्ट सिटी था, जहां अलग अलग कल्चर्स और व्यापार का मेल जोल था। इस वाइब्रेंट एनवायरनमेंट ने धीरूभाई की एम्बिशन को और भी बढ़ावा दिया और उनके बिजनेस एक्यूमेन को निखारा। उन्होंने दिन रात मेहनत की, व्यापार की बारीकियां सीखी और लोगों से अच्छे संबंध बनाए। उनकी लगन और मेहनत पर किसी का ध्यान गया। धीरूभाई के एम्प्लॉयर्स ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें और जिम्मेदारियां सौंपी। वो तरक्की करते गए और उन्हें ऐसे वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस मिले जो उनके फ्यूचर एंडेवर्स का आधार बने। एडन में 10 साल बिताने के बाद धीरूभाई 1958 में वापस इंडिया लौट आए। वो अपने साथ सिर्फ सेविंग्स ही नहीं, बल्कि ढेर सारा एक्सपीरियंस और कुछ बड़ा करने का बर्निंग डिजायर भी लेकर आए थे। उन्होंने अपने कजिन के साथ मिलकर एक छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपनी इस कंपनी का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन रखा। शुरुआत में उन्होंने मसालों और कपड़ों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि एडन में उन्हें इस फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्हें मार्केट ट्रेंड्स को पहचानने और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने की गजब की समझ थी। उनकी बिजनेस स्किल्स और अटूट डिटर्मिनेशन ने जल्द ही रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 1966 में धीरूभाई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और गुजरात के नरोदा में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की स्थापना की। यह उनके जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। धीरूभाई का विजन था कि वो आम आदमी को भी अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक्स उपलब्ध कराएं। उन्होंने अपने इनोवेटिव अप्रोच से इंडस्ट्री के स्टेटस क्वो को चैलेंज किया। धीरूभाई का क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस मार्केट को बहुत पसंद आया। रिलायंस टेक्सटाइल्स एक जाना पहचाना नाम बन गया। उन्होंने तेजी से अपने बिजनेस का विस्तार किया, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अपनाया। धीरूभाई का एम्पायर बढ़ता ही गया, क्योंकि वो हमेशा एक्सीलेंस के लिए प्रयास करते रहे। 1977 में धीरूभाई ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने रिलायंस को पब्लिक करने का फैसला किया। उस समय में किसी कंपनी के लिए यह एक बहुत बड़ा और ग्राउंड ब्रेकिंग मूव था। धीरूभाई को आम आदमी की पोटेंशियल पर अटूट विश्वास था। वो चाहते थे कि आम आदमी को भी रिलायंस की सक्सेस का हिस्सा बनने का मौका मिले। रिलायंस के शेयर्स का पब्लिक इशू बहुत बड़ा सक्सेस रहा। लोगों ने इसे कई गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया, जिससे पता चलता है कि धीरूभाई ने लोगों का कितना ट्रस्ट जीता था। इस कदम ने न केवल रिलायंस में कैपिटल की बढ़ोतरी की, बल्कि हजारों नए इन्वेस्टर्स भी बनाए, जिससे कंपनी और आम आदमी के बीच का बॉन्ड और मजबूत हुआ। धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक श्रूड बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर भी थे। उनमें मार्केट ट्रेंड्स को पहले से भांप लेने और अपने स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंगली ढालने की अद्भुत क्षमता थी। वो इंडियन कंज्यूमर को अच्छी तरह समझते थे और उनकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तैयार करते थे। धीरूभाई की लीडरशिप बोर्डरूम तक ही सीमित नहीं थी। वो अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करने में विश्वास रखते थे और इनोवेशन और मेरिटोक्रेसी के कल्चर को बढ़ावा देते थे। उन्होंने अपनी टीम को बड़ा सोचने और एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उनका कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म ही एक लॉयल और डेडिकेटेड वर्कफोर्स बनाने का कारण था। धीरूभाई के नेतृत्व में रिलायंस ने अपनी तरक्की जारी रखी और नए सेक्टर्स में कदम रखा। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, टेलीकम्युनिकेशंस और भी बहुत कुछ में हाथ आजमाया। धीरूभाई का विजन था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए और इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम की जाए। वो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाते थे।
उनके रास्ते में कई चैलेंजेस भी आए, लेकिन धीरू भाई के अटूट हौसले और मुश्किलों का डट कर सामना करने की काबिलियत ने उन्हें हमेशा कामयाब बनाया। वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे जो हमेशा कई कदम आगे की सोचते थे। धीरू भाई के विजन और ग्रोथ के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट ने रिलायंस को एक ग्लोबल रिप्यूट वाला कॉन्ग्लोमरेट बना दिया। जैसे जैसे रिलायंस बढ़ता गया, धीरू भाई ने लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सही कदम उठाए। उन्होंने अपने बेटों मुकेश और अनिल को ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने अपने बच्चों में भी वही वैल्यूज डाले जो उन्हें सक्सेस दिलाई थी, मेहनत, ईमानदारी और कमिटमेंट। इससे उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने में मदद मिली। धीरू भाई को अपने बेटों पर पूरा भरोसा था और उन्होंने उन्हें लीड करने के लिए एम्पावर किया, जिससे रिलायंस सही हाथों में रहा। लीडरशिप का यह सीमलेस ट्रांजिशन उनकी दूरदर्शिता और फैमिली वैल्यूज में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जो लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। वो एक सच्चे आइकॉन थे जो एंटरप्रेन्योरशिप के अदम्य स्पिरिट की मिसाल थे। गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर इंडिया के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर्स में से एक बनने तक का उनका जर्नी, ग्रिट, डिटर्मिनेशन और अपने सपनों पर अटूट विश्वास की कहानी है। उनकी जिंदगी और काम एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए होप की किरण की तरह है, जो ये साबित करती है कि मेहनत, लगन और एक क्लियर विजन से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। धीरू भाई की लेगेसी सिर्फ रिलायंस एम्पायर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन अनगिनत लोगों की जिंदगी में भी है जिन्हें उन्होंने इंस्पायर किया। धीरू भाई अंबानी की जिंदगी सभी के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है, न कि सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड के लोगों के लिए। उनका जर्नी हमें सिखाता है कि बड़े सपने देखना, कड़ी मेहनत करना और कभी हार न मानना कितना जरूरी है। यह परसिवियरेंस की पावर और रिस्क लेने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। धीरू भाई दूसरों को एम्पावर करने में, मेरिटोक्रेसी और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देने में विश्वास रखते थे। वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की अहमियत समझते थे और हमेशा वैल्यू प्रदान करने की कोशिश करते थे। उनकी जिंदगी हमें इंटेग्रिटी, हार्ड वर्क और एक्सीलेंस के लिए रिलेंटलेस परसूट का महत्व सिखाती है। धीरू भाई अंबानी की कहानी सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह ह्यूमन स्पिरिट की जीत की कहानी है। यह सपनों की ताकत और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए अटूट डिटर्मिनेशन का प्रमाण है। हम्बल बिगिनिंग्स से निकलकर इंडिया के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर्स में से एक बनने तक का उनका जर्नी आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करता रहेगा। धीरू भाई की जिंदगी इस बात की याद दिलाती है कि सक्सेस कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जर्नी है। यह चैलेंजेस को स्वीकार करने, फेलियर से सीखने और अपने गोल्स पर नजर बनाए रखने के बारे में है। उनकी कहानी होप की किरण की तरह है, जो ये साबित करती है कि करेज, कन्विक्शन और थोड़ी सी रिलायंस के साथ एक ऑर्डिनरी व्यक्ति भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल कर सकता है।